जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में बदतरीन आमरीत है और एक शख्स की ज़िद और अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये कह रहे हैं इमरान खान। हैरत इस बात पर है कि कल जज साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब आप, बुशरा बीबी आप, आपके वकला, मौजूदा फ़ौजी क़यादत, हत्ता के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, इशारे कनायों में भी कोई बात नहीं करेंगे। और एक दिन बाद इमरान खान ने पार्टी सियासतदानों से, यौम तासीस पर मिलने वाले पार्टी सियासतदानों से गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है और जो कुछ कर रहा है जंगल का बादशाह कर रहा है। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि ये क्यों खबरें आ रही हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने 2 हवाई अड्डे अमेरिका को दिए हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का एक और अनोखा फ़ैसला, और वो अनोखा फ़ैसला भी तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ ही। पहले कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक जमात है और सारे आज़ाद अरकान जो तरीके इंसाफ के टिकट पर जीते थे या तरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से जीते थे या तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं। फिर कहा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जमात है ही नहीं, ये सब आज़ाद है। और अब एक बार फिर कह दिया कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक जमात है और सारे आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद अरकान जो जीते हैं तरीके इंसाफ के, वो उसमें शामिल हो चुके हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इस पर भी बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, जो इस वक्त अपने फैमिली बिजनेस टूर पर चाइना में हैं। कितने खुश नसीब हैं, किस्मत के धनी हैं मेरे महबूब कायद। वो अपने नवासे और अहलो अयाल के हमरा, जुनैद सफदर के हमरा चीन हैं, गवानजू हैं, एक्सपो के विज़िट फरमा रहे हैं, एक्सपो में कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और हम चंपू चुमार उनकी यहाँ बातें कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, उनकी जमात ही कमाल जमात साबित हुई है। ग़ुलामी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब खून में रस बच जाए, तो फिर कोई इलाज नहीं होता। वो कहा करते हैं ना कि ग़ुलाम, जब सोच ग़ुलाम हो जाए तो फिर जंजीरों की ज़रूरत नहीं रहती। और हमारी पार्टियां ऐसी हैं कि उनमें ग़ुलाम दर ग़ुलाम, नौकर दर नौकर, चाकर दर चाकर भरे हुए हैं। जो जितना बड़ा खुशामदी अपने लीडर का, अपने बड़े का, वो उतना बड़ा उहदेदार। खैर से मुस्लिम लीग नून ने पहले नवाज़ शरीफ को लंदन से लाकर लॉन्चिंग की कोशिश की, लॉन्चिंग ठुस हो गई। इमरान खान को माइनस करने वाले नवाज़ शरीफ खुद माइनस हो गए और ऐसे माइनस हुए कि इलेक्शन ही हार गए। गो के लाहौर से जीते हुए हैं, लेकिन अगर फार्म 45 खुलें तो बड़े लोग कहते हैं कि वो ये सीट भी हार जाएंगे। अब दोबारा लॉन्चिंग हो रही है नवाज़ शरीफ साहब की, और ये लॉन्चिंग हो रही है इनकलाबी नवाज़ शरीफ की। इनकलाब इस तरह होगा कि सिलेक्टेड जर्नैलों पर तनकीद करेंगे, सिलेक्टेड जजेस पर तनकीद करेंगे, इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुल्क के मसाइल हल करने की बात करेंगे और इनकलाबी होंगे। यानी हुकूमत में भाई, हुकूमत में बेटी, और ख़ुद अपोजिशन की सीट संभालेंगे। मतलब भाई मफामती, भाई इनकलाबी, अपना ख़ानदान इक़्तिदार में, भाई भी वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, समधी वज़ीर ख़ारजा, सारे अपने गुनाह बख्शवा लिए और आप फिर से इनकलाबी बन जाएंगे। लॉन्चिंग हो रही है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान का तोड़ नहीं मिल रहा, इसलिए कि इमरान खान की मकबूलियत है कि बढ़ती जा रही है, इसलिए कि नवाज़ शरीफ इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। ओन चौधरी को जनरल इलेक्शन में वोट डालने वाले, सदर जरदारी को सदारत का वोट देने वाले, नवाज़ शरीफ साहब के पास बचा क्या है? वोट की इज्जत दो, दफन, सिविलियन बालादस्ती दफन, इनकलाबी नवाज़ शरीफ दफन, लॉन्चिंग दफन,
चौथी मरतबा लॉन्चिंग दफन 5वीं मरतबा अब हो रही है। नवाज शरीफ साहब चीन में फैमिली बिजनेस टूर पर हैं। पहले बताया गया था कि वो अपने कारोबार के लिए चीन गए हैं, फिर बताया गया नहीं वो सियासी मुलाकातें करेंगे, चीन की आला सियासी क़यादत ने उनको दावत दी है। फिर बताया गया नहीं, दावत कोई नहीं दी, वो मेडिकल चेकअप करवाने चीन गए। फिर याद आया उनका तो डॉक्टर ही लंदन में है, ये झूठ तो नहीं चलेगा। फिर कहा नहीं वो फैमिली बिजनेस टूर पर है, और वाकई वो फैमिली बिजनेस टूर पर है। अपने नवासे के हमरा 3 स्टील मिलों का दौरा कर चुके हैं अब तक। आपके ज़हनों में होगा कि वो उदैबिया पेपर मिल का भी दौरा कर चुके हैं, और अपनी एक रमज़ान शुगर मिल का भी दौरा कर चुके हैं, और अपनी स्टील मिल इत्तफाक फाउंड्री के भी एक मीटिंग कर चुके हैं। और वो अपने बच्चों का कारोबार फिर से सेट करने से उसको बुलंदियों तक ले जाने के लिए इस वक्त सरगर्म अमल है। होना भी चाहिए। बेटी को वज़ीर आला बना दिया, अब दोनों बेटे रह गए ना, उनका भी कुछ करना है, इसलिए उस मिशन पर है। काश वो एक स्टील मिल का दौरा भी कर लेते जो कई साल से बंद पड़ी है, लेकिन वो सरकारी है ना, मुल्क की है, वो तो अपने बिजनेस पे गए हैं। तो नवाज शरीफ जो अपने बिजनेस टूर पर हैं, उनकी जमात कह रही है, पहले नारा मारा था मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, आज नवाज शरीफ वापस आए, खुद मुश्किल में फंस गए। अब दूसरा नारा क्या है, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। संभालो क्या? पार्टी। नवाज शरीफ से कायद का ओहदा लेकर उनको पार्टी सदर बनाने की मुहिम तेज़ हो चुकी है, और वो पार्टी सदर अनकरीब बन जाएंगे। कायद का भी कोई ओहदा होता है, ये भी नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत हमें पता चला है, वरना तो कायद होता है। बहरहाल कायदशिप से वो हट रहे हैं, इमाम खुमैनी शिप से हट रहे हैं, रहबरशिप से हट रहे हैं, और सदर बन रहे हैं। और मुस्लिम लीग का कहना है, उनका सोचना है, उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ सदर बनेंगे तो दिन फिर जाएंगे। बना लें जी एक मरतबा। फिर वापस आते हैं अपने मौजूआत पर। इमरान खान ने यौम तासीस पर मिलने वाले अपने पार्टी सियासतदानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम जानती है कि मुझे जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमों में गुज़श्ता 9 माह से कैद में रखा हुआ है। जेल में रहना मंजूर है, 9 महीने क्या 9 साल भी जेल में रह लूँगा, मगर डील नहीं करूँगा, इनसे मफामत नहीं हो सकती, इनसे मफामत नहीं करूँगा। और इमरान खान ने कहा कि मुल्क में बदतरीन आमरीत है, एक शख्स की ज़िद और अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। जमहूरियत तबाह, मईशत तबाह, मुल्क तबाह, कौम तबाह। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में जंगल का कानून है और जंगल का बादशाह सब कुछ कर रहा है। इमरान खान को मना किया गया था। जज साहब जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा था कि वो जब केस की समाअत हो रही हो तो उस वक़्त मुल्क की सलामती के इदारों, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो भी नहीं, बुशरा बीबी भी नहीं, उनके वकला भी नहीं, मीडिया भी ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेगा, और इशारे किनायों में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने वहाँ तो बात नहीं की, यौम तासीस पर अपने पार्टी सियासतदानों के ज़रिए ये पैगाम फिर से पहुँचा दिया और फिर से अपना मौक़िफ़ दोहराया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 साल की हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 जमात है, गो कि उसके साथ बड़े हाथ हो रहे हैं, और एक हाथ इलेक्शन कमीशन ने फिर से किया है, और वो ये हाथ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है। मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बहैसियत जमात कौमी असम्बली में तस्लीम कर लिया है। अब ये काम सी खबर है कि कौमी सेक्रेटेरिएट ने, मतलब या सादक साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि ये जो आज़ाद अरकान हैं इनकी इस वक्त सियासी हैसियत क्या है। ये सारा मिली भगत से हो रहा है, सब ड्रामा, सब टोपी ड्रामा, उसका पूछना, उसका बताना, उसका इस वक्त पूछना, इनका इस वक्त बताना, सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब ये जीत कर आए, तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से जब जीत कर आए,
तो उस वक़्त इनको कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीती है। फिर आ गया अचानक मखसूस नशिस्तों का मसला। अब मखसूस नशिस्तें प्रोग्राम के मुताबिक बंदर बांट करनी थी मुख्तलिफ सियासी जमातों में, लिहाजा हल ये निकाला कि नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो बहैसियत जमात है ही नहीं, ये सारे आज़ाद अरकान। और उसके बाद आराम सकून के साथ मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में, जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो दूसरी सियासी जमातों में बांटी। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली जागी, उसने पूछा कि इन नाबिन आज़ाद अरकान की क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन का ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बहैसियत जमात है, ये सारे आज़ाद अरकान उनमें शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात मान ली गई है कौमी असम्बली में, अब सूबों में भी मान ली जाएगी। और ये भी बताता चलूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें वो बांटी जा चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त मखसूस नशिस्तों के बग़ैर और मैंडेट चोरी के बग़ैर, यानी मैंडेट चोरी हो चुका, उसकी मखसूस नशिस्तें बांटी जा चुकी, इसके बावजूद नंबर 2 जमात है कौमी असम्बली में। मुस्लिम लीग 120 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग की मुबैना तौर पर सिर्फ 17 नशिस्तें थीं इस इलेक्शन में। ज़्यादा लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर 30 थी। अगर 30 भी मान ली जाए, 30 नशिस्तों वाली मुस्लिम लीग 120 नशिस्तें ले चुकी है इस वक्त कौमी असम्बली में। और पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM 21 और मुबैना तौर पर MQM की 2 होती अगर फेयर इलेक्शन होते। JUI 11 और इस 11 में वो मखसूस नशिस्तें भी हैं जो तहरीक इंसाफ की थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी। काफ लीग 5, आबद रज़ा कोटला बता चुके हैं कि शाफे और सालक, एक ने 7,000 वोट लिए, एक ने 23,000, एक के मुकाबले में 70,000 वोट लिए परवेज़ इलाही ने, दूसरे के मुकाबले में 1.5 लाख वोट लिए कैसर इलाही ने। 70,000 वाला परवेज़ इलाही, 1.5 लाख वाली कैसर इलाही बकौल आबद रज़ा जो मुस्लिम लीगी हैं वो हार गए। 7,000 और 23 वाले जीत गए, 23,000 वाले। तो ये इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर था। और जब इलेक्शन पर, जब मुल्क की बात हो रही हो, तो फिर एक ऐसा टॉपिक है जो अभी है तो कोई पता नहीं उसके बारे में कि सच है या झूठ है, हकीकत है या फसाना है। नजम सेठी साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और इशारा दे चुके हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने 2 हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले किए, अमेरिका को दिए, कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। अब तहरीक इंसाफ ने उसमें हिस्सा डाला और कहा है कि इसराइल खुफिया वफूद भिजवाने वाली हुकूमत, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश रहने वाली हुकूमत और कश्मीरियों की कुर्बानियों को भूलकर भारत से तिजारत के लिए बेकरार हुकूमत बताए कि क्या वाकई हमने हवाई अड्डे किसी मुल्क को दिए हैं। हुकूमत को इस पर अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। अगर ये बेबुनियाद अफवाह है, अगर ये हकीकत नहीं है, तो डेंजरस है, तो ख़तरनाक है। अगर कोई चीज़ हुई है तो वो तो हो चुकी, उस पर भी बताना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुई और ऐसी बातें हो रही है, मज़ीद ख़तरनाक है कि फजूल किस्म की बातचीत चल रही है। कम से कम वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान को इस हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर करके इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ जहाँ ये सारा नफ़रत और तकसीम है, दूसरी तरफ कुछ लोग, बेबस लोग, बेकस लोग, लेकिन इस मुल्क के खैर खा, वो बैक डोर लगे हुए हैं कि कुछ इफ़ाम व तफ़हीम हो, कोई मसला हल हो। पता नहीं कामयाब होते हैं कि नहीं होते। हमारे करतूत ऐसे नहीं हैं और हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं और हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ हो जाए। लेकिन दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला इस कौम और मुल्क पर रहम करे, फ़ज़ल करे और हमें बंद गली से
निकाले और इस कौम के लिए भी कि खुदा के लिए जहाँ तक हो सके नफ़रत और तकसीम कम करें और इस बंद गली से निकलें। दम घुट रहा है पाकिस्तान का इस बंद गली में। पाकिस्तान जिंदाबाद।